मुरादाबाद से खबर जहां पर अपहरणकर्ताओं ने इससे छुड़ाया गया विदेश से सोना तस्करी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुबई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली पहुंचे सोना तस्करी करने वाले तस्कर शान आलम मुतालिफ अजरुद्दीन जुल्फिकार का बदमाशों ने किया था अपहरण। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को जो है गिरफ्तार किया है। चारों तस्करी करने वाले लोगों को सकुशल किया था बरामद। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि उन्होंने सोना तस्करी करने वाले व्यक्तियों से सोना लूटने के लिए किया था अपहरण। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद किए चारों सोना तस्करों को हिरासत में लिया गया है। एनिमा के माध्यम से सौच के रास्ते सोना किया बरामद। दरअसल चारों सोना तस्करी के आरोपियों के शरीर से डॉक्टरों ने जो है 27 सोने के कैप्सूल जिनका वजन 1 किलो 580 ग्राम किया गया है बरामद। बरामद सोने की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस के मुताबिक सोना तस्करी करने वाले गैंग के सरगना द्वारा ग्रामीण इलाकों के लोगों को सोना तस्करी के लिए तैयार कर उन्हें दुबई भेजा जाता है और फिर खाने की नली के रास्ते उनके शरीर में सोने से बने कैप्सूल निकलवा कर उन्हें भारत लाया जाता है और फिर डॉक्टर की मदद से सोना निकाला जाता है। इस कार में सोना तस्करी करने वाले व्यक्ति को 25 से 30 हजार रुपए और आने जाने रहने का खर्च मिलता है। पुलिस अब इस तस्करी गैंग के मुख्य आरोपियों को तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने डॉक्टर के साथ साथ ट्रैवल एजेंट और कुछ पैसे वाले लोग भी शामिल हैं जो सोने की तस्करी करते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, थाना बूढ़ा पांडे में एक किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएचओ बूढ़ा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी किए। उनके चौकी क्षेत्र रोंडा झोंडा में जो किडनैपर्स थे उनको स्पॉट किया गया। उनकी 2 गाड़ियां थी। उन्होंने 2 गाड़ियों से 6-7 लोगों का किडनैपिंग किया था और किडनैपिंग करके जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जुल्फिकार जो जिस गाड़ी में लोग आ रहे थे गाजियाबाद दिल्ली से जिनका किडनैपिंग हुआ था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कूद करके बाहर निकल गया और उन्होंने पुलिस को फोन की थी। और जिन 2 गाड़ियों में लोग थे ये सारे लोग एक जगह पे स्पॉट हुए और जो किडनैपर्स थे वो भी साथ में थे। पुलिस को देखते हुए उन लोग वहां से भागे और भागने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। उसमें पुलिस के ऊपर उन लोगों ने अटैक भी किया। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल भी हुए थे। इनकाउंटर में दोनों अरेस्ट हुए। उनको ला करके यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की थी। इस बात पे हम लोगों ने ऐसे जो इनकाउंटर हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत किया था और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी मेडिकल उड़ताल भी हुई। उसमें उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो लोग किडनैप्ड हुए थे उनका भी हम लोगों ने मेडिकल कराया था। उसी समय हम लोगों ने, चूंकि ये बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के जो धातु हैं, उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल से रिक्वेस्ट किया। उनकी स्कैनिंग कराई गई और स्कैनिंग में ये बात सही पाई गई। उसमें से 4 जो किडनैप थे जिनका अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के स्टमक में एक्सरे में क्लियर कट मेटल्स दिखाई दिए और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया मेडिकल सुपरविजन में और हमारी फॉरेंसिक की टीम ने उनसे वॉलंटरली जो इजेक्शन का प्रोसेस था वो कराया गया और उन लोगों से, चारों व्यक्तियों से टोटल 27 कैप्सूल्स बरामद हुए मेटल्स के, जिसकी जांच हम लोगों ने बाद में कराई और इसका वजन भी कराया गया। ये वजन लगभग 1.058 किलोग्राम निकला और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफाइड ज्वेलर्स से उसको दिखवाया, ये सारे गोल्ड थे और गोल्ड 99.9 प्योरिटी के साथ थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई। उसको हम लोगों ने इन लोगों से रिकवर किया। उसके बाद इसमें चूंकि इन लोगों ने एक तरह से कंसील करके और ये सारे लॉज का वायलेशन करते हुए हमारे कंट्री के रेवेन्यूज को इफेक्ट करते हुए इन लोगों ने ये सारी स्मगलिंग की थी। उसमें हम लोगों ने संबंधित विभाग को भी बताया था, उनकी भी टीम आई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो इनके कृत्य थे उसके आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। इनको गिरफ्तार करके चारों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो एक व्यक्ति है मुतल्लिब,
इसमें चारों का नाम, एक का नाम मुत्तलिब है, दूसरे का नाम शान आलम है, तीसरे का नाम अजरुद्दीन है और चौथे का नाम जुल्फिकार है। ये सभी टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जो मुत्तलिब है उसके स्टमक में अभी भी संभवतः 2 इस तरह के कैप्सूल्स अभी स्टक हैं, जिसको हम लोग रिमांड में लेकर के और उसको फिर वॉलंटरीली इजेक्ट कराएंगे। बाकी अभी तक 27 हमारे पास रिकवर्ड हो चुके हैं। इन लोगों के पास से कुछ फर्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं और इस फर्जी आई कार्ड्स को ये लोग हमेशा जब भी कहीं अगर पकड़े जाते थे तो उस वहां से बचने के लिए ये लोग उस आई कार्ड्स का यूज करते थे। बेसिकली एक बहुत बड़ा गैंग है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग 15 से 30 हजार रुपए तक के एक ट्रिप के भाड़े पर जाकर के ये काम करते थे। 30 हजार रुपए इनको मिलता था। बाकी इनके फाइनेंसर्स हैं, उन फाइनेंसर्स के भी नाम 7-8 लोगों के नाम हम लोग के पास आए हैं। फाइनेंसर्स बेसिकली इनको फाइनेंस करते थे और पूरी इनके ट्रैवल की व्यवस्था करते थे। ये लोग साल में लगभग 6 से लेकर के 10 बार तक जाते थे और केवल 8 से 10 दिन के पीरियड में ये पूरा इनका ये काम ये करते थे। इसमें जो